हाय देयर। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज का टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, हम लोग जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारा रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा तो क्या होगा, उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब होंगे या तो प्रोड्यूस होंगे। तो उसके जब हम लोग रिएक्शन करते हैं और हमारा कुछ चेंजेस इन टेम्परेचर में लगता है, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस लगता है, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या करता है अर्थ एटमॉस्फेयर से या आप सब क्या कहता है एब्जॉर्ब करता है। और कुछ में होता है कि जो टेम्परेचर है, मतलब जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो वहाँ पर हमारा जो क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, तो उस चीज़ वो भी हमारा क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी, कोई एलिमेंट A है या ऐसे कंपाउंड है या हमारा सबस्टांस है, कुछ भी है, A को रिएक्ट करवा रहे हैं B से, तो ये हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है AB प्लस लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या करा कि जब A और B को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है AB, और साथ में हमको क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो क्या कह रहा है कि जब भी अगर मान लीजिए कि रिएक्शन हो रहा है और उसमें आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड में आपको लॉट्स ऑफ हीट जनरेट होगा, तब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप एग्जांपल ले लो, मान लीजिए कि आप चूना देखे हो। ओके, हम लोग चूना देखें, जैसे मान लीजिए कि क्विक लाइम है। ओके, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्विक लाइम है और इसमें जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तब ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट। ओके, हीट क्या हो रहा है यहाँ पर, रिलीज हो रहा है। तो मान लीजिए हम ऊपर में दिखा शो कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज होना है। ठीक है, तो क्या करा कि जो क्विक लाइम है वो हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O। जब इसको दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं, कंबाइन हो रहा है, तब यह हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो इसके साथ हमारा क्या रिलीज़ होता है, हीट रिलीज़ होता है। जब आप कोई एक चूना ले लो और उसमें वाटर डालोगे तो कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है या बुलबुला टाइप का देखेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा क्विक लाइम है, ये हमारा मान लीजिए कि सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्वस है। ओके, और हम लोग इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, मीन्स ये हमारा क्या है, बैलेंस है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, फिर एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि जो रेस्पिरेशन है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो रेस्पिरेशन बायो एक टर्म है। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ओके, जो हम खाना खा लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, तो वो क्या है, एनर्जी है। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो हम लोग ये देखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। ओके, दूसरा हमारा क्या है, मान लीजिए कि कोई AB कोई कंपाउंड है। ओके, और इसको हम लोग तोड़ने के लिए जब हीट
ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। या हम लोग किसी एलिमेंट दो कंपाउंड को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के लिए जो अगर एक्सटर्नल हमको उसमें हीट देना पड़ता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा ए भी एक कंपाउंड है, इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करें, बाहर से हीट दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टर्म लिख लेते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा है, एक पहला एक्सोथर्मिक था, दूसरा हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हमारा कंपाउंड था, ए भी था, उसको क्या किए, स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या किए, बाहर से हीट दे रहे हैं। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके ओके, तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो, फाइटो लिखा गया, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो photosynthesis is an example of endothermic reaction. ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा आप एग्जाम्पल देख लो कि when barium हाइड्रोक्साइड, सेकेंड एग्जाम्पल है, कह रहा है कि when barium हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, अमोनियम क्लोराइड में, तब हमारा क्या का फॉर्मेशन हो रहा है, बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस क्या बना, वाटर। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब बैरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड में, देन बैरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज formed, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जब ये रिएक्शन जब होता है तो हम लोग को एक्सटर्नल एनर्जी बहुत देना पड़ता है, और ये क्या करता है, हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये हमारा वर्ड इक्वेशन था। अब हम लोग देखते हैं बैरियम का क्या होता है, Ba हाइड्रोक्साइड का OH, यहाँ पर तो बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तब हमारा क्या होगा, बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर H2O। ओके, ये लिक्विड है, ये अमोनिया गैस है, हमारा ये एक्वस है। ओके, और ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये भी हमारा सोल्यूशन ही है, तो एक्वस आप ले सकते हो।
तो क्या कर रहा है कि जब हम लोग बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ क्या होता है, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो डेल से हम लोग ये शो करें कि ये ड्यूरिंग रिएक्शन हमारा क्या है, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक और हम लोग रिएक्शन लेते हैं। जब मान लीजिए कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, CaCO3 को हीट करेंगे तो हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, गैस है। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इस रिएक्शन में हमारा क्या रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और आपका एक और चीज़ दिखा देते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फॉर AgCl। जब सिल्वर क्लोराइड, हमारा सिल्वर क्लोराइड है और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड में है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तब हमारा ये किस में ब्रेक होता है, सिल्वर, ये सॉलिड है, और हमारा क्या में ब्रेक होता है, क्लोरीन गैस है। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि जब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तब ये किसका फॉर्मेशन होता है, सिल्वर का, और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ देखो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो अब 2 हमारा सिल्वर हो गया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, सिल्वर हमारा सॉलिड हुआ और क्लोरीन क्या हो गया, गैस हुआ। और इस रिएक्शन के दौरान हम लोग हीट के फॉर्म में क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं। तो सनलाइट क्या कर रहा है, एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड क्या रहा है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे चेंज इन स्टेट। ओके, थैंक यू।